गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं केपी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद केपी सर पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर। वैसे तो प्यारे बच्चों में जब औसत लेते हैं तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन प्रयोग करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें से यही बनता है कि औसत चाल में हम कौन सा मीन माध्य प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, औसत चाल में हम माध्य प्रयोग करते हैं हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि औसत चाल में हम कौन सा माध्य प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर कितना होगा? हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 6-7 टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी पर, एक व्यक्ति स्थान ए से बी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ए से बी पर कितनी स्पीड से गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और बी से ए पर 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। क्लियर। तो ए से बी पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, इसका जो तरीका है बहुत अच्छा तरीका है, इसका हम वो यूज करने वाले हैं। देखिए, ए से बी पर जाते दफे स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से ए पे आते दफे स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इन दोनों का एल्शियम लेते हैं, तो दोनों का एल्शियम कितना आ जाएगा? 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3। हमें चाहिए एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो प्यारे बच्चों, हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा है टोटल डिस्टेंस। ये वो दूरी है ए और बी के बीच की। तो ए और बी के बीच की दूरी है 60, तो 60 किलोमीटर जाना है और 60 किलोमीटर इसको वापस आना है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2 × 60 अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जाने में कितना समय लगा इसको? 1 घंटा। और आने में कितना समय लगा इसको? 3। तो 3 और 1 4। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे 15, 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल कितनी है प्यारे बच्चों? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड में हम एक फार्मूला भी यूज करते हैं, पर उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस फार्मूले से कुछ ही वैरायटी हम कर सकते हैं, बाकी सभी वैरायटी नहीं होती। और ये तरीका ऐसा है कि हर टाइप के क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, उस फार्मूले को भी मैं लिख देता हूं। एवरेज स्पीड इक्वल होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। इस फार्मूले से भी हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। जैसे 2 × जाते दफे स्पीड कितनी है? 60। तो a की वैल्यू है इसमें 60 और b की वैल्यू है 20। तो 60 + 20 तो जाएगा 2 × 60 × 20 और 60 + 20 80। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो ये कितना आ जाएगा? 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 15 तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम इस तरीके से प्यारे बच्चों अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, जब हम एग्जाम देते हैं
तो सभी एग्ज़ाम, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, यूपी पुलिस हो या एसआई का एग्ज़ाम हो, तो ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड का सभी एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, एक कार 3 बराबर दूरियां, देखिए एक कार 3 बराबर दूरियां 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? तो प्यारे बच्चों ऐसे लिखेंगे 20, 30, 60। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इन सब का एलसीएम प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। तो एवरेज स्पीड, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है। तो औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी, ये एक सिंगल दूरी आती है, यानी कि 60 किलोमीटर ये, 60 ये और 60 ये, क्योंकि इसने 3 बराबर दूरी तय की है। तो ये हो जाएगी कुल दूरी 3 गुना 60। कुल समय 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाने में 3 घंटे, 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाने में 2, और 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से 1, 3 2 5 और 1 6। तो ये कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी प्यारे बच्चों? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 3। तीसरा क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज वर्गाकार मैदान के चारों ओर, प्यारे बच्चों एसएससी प्री और मेंस सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक हवाई जहाज वर्गाकार मैदान के चारों ओर 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चक्कर लगाता है, तो संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी? तो प्यारे बच्चों इसका भी वही तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। 200, 400, 600, 800 इन सब का एलसीएम आ जाएगा 2400, 2400। क्लियर? 2400 को 200 से डिवाइड करेंगे 12, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 4 और 8 या 24। तो प्यारे बच्चों जो एवरेज स्पीड होगी, औसत चाल होगी कुल दूरी, ये जो डिस्टेंस होती है ये एक डिस्टेंस है, सिंगल डिस्टेंस। तो 2400 किलोमीटर ये, 2400 ये, 2400 ये, 2400, क्योंकि मैदान वर्गाकार है, स्क्वायर शेप में है, तो उसकी जो सभी भुजाएं होंगी, साइड होंगी, वो कितनी होंगी? 2400 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 4 गुना 2400, और टोटल टाइम कितना है? 12 और 6 18, 4 22 और 3 25, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 384 किलोमीटर पर आवर। तो क्लियर बच्चों, तो एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन के लिए कितनी होगी हमारी? 384 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। अब प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है, एक कार 7 किलोमीटर वाली 4 बराबर दूरियां। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2015-16 मेंस एग्जाम, एसएससी सीजीएल 2015-16 में जो एग्जाम हुआ था, मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अब प्यारे बच्चों ये क्या क्वेश्चन है, एक बार उसको देखते हैं। एक कार 7 किलोमीटर वाली 4 बराबर दूरियां, देखिए ये भी 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। एक कार 7 किलोमीटर वाली 4 बराबर दूरियां 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल हमें इसमें ज्ञात करनी है। देखिए प्यारे बच्चों,
तो हम इसको लिखेंगे 10, 20, 30 और 60। चारों दूरियां बराबर हैं, चाहे वो 7 किलोमीटर की है, 10 की है या 100 किलोमीटर की है, दूरी बराबर होनी चाहिए। तो दूरी कितनी है? 7। तो इसमें दूरी को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 10, 20, 30 और 60, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 20 से 3, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। तो प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी। तो 4 बराबर दूरियां हैं, तो ये एक दूरी, 2, 3 और 4। तो एक दूरी हम ये लेंगे 60 न कि 7। तो 4 बराबर दूरी है, तो 4 गुना 60। कुल समय 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। तो 12 पंजे 60, 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्लियर है प्यारे बच्चों? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, इसमें बहुत आसान तरीका है। अगर हम इस क्वेश्चन को 7 किलोमीटर डिस्टेंस लेकर यूज करते तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती, इसमें हमें टाइम भी ज़्यादा लगता, पर अब इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 5। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कहा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कार बिंदु ए से बी पर, एक कार बिंदु ए से बी पर P1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। बिंदु ए से बी पर P1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और बी से ए पर P2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, और फिर दोबारा से ए से बी पर P2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाती है। देखिए पहले ए से बी पर जाना है P1 की स्पीड से, फिर बी से ए पर आना है P2 की स्पीड से, और फिर ए से बी पर जाना है P2 की स्पीड से। तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ देखिए P1, P2 और P2, तीनों का एलसीएम आ जाएगा P1, P2। P1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा P2, P2 से डिवाइड करेंगे P1, और P2 से डिवाइड करेंगे P1। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड आएगी, औसत चाल, तो औसत चाल होती है प्यारे बच्चों कुल दूरी। ये जो डिस्टेंस होती है, तो मैंने भी बताया था, ये जो डिस्टेंस होती है एक सिंगल डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो P1, P2 है, और इस तरह इसको 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है। एक बार जाना है, फिर आना है, और फिर जाना है। तो टोटल डिस्टेंस है 3 P1, P2। और टोटल टाइम, ये हमारा टाइम होता है P2 प्लस 2P1। तो हमारी एवरेज स्पीड आ गई प्यारे बच्चों 3P1 P2 अपॉन P2 प्लस 2P1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक कार अपनी यात्रा का 1/3 भाग, 1/3 भाग और 1/6 भाग, और शेष जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट, वो तय करती है। हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ये दूरी, इसका 1/3 भाग, 1/6 भाग और शेष भाग जो तय करती है, उनकी जो स्पीड है वो है 20, 30 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करनी है। तो जो एवरेज स्पीड होती है प्यारे बच्चों, वो होती है टोटल डिस्टेंस, अपनी यात्रा का 1/3 भाग, तो टोटल डिस्टेंस तो 1, और टोटल टाइम, तो प्यारे बच्चों टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो है 1/3, और स्पीड है इसके लिए 20, तो 20।
प्लस 1/6, इसके लिए स्पीड है 30, तो 1/6 पार्ट स्पीड कितनी है 30, प्लस 1 रिमेनिंग पार्ट बचेगा इसमें, जो रिमेनिंग पार्ट आएगा वो आ जाएगा 1 - 1/3 - 1/6 1/2, तो याद रखा 1/2 भाग, और रिमेनिंग में स्पीड है इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। तो क्लियर प्यारे बच्चों, और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो रिजल्ट बनेगा 1/20 या 60, 1/60, 1/80 और 1/30, 180। तो इसमें 180 एलसीएम, 180/3 6 18 6, वो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 3, 180 से डिवाइड करोगे 1 और ये 6, तो 180/10, तो हमारा आंसर 18 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो प्यारे बच्चों अभी हमने डिस्कस किया 7 टाइप के क्वेश्चन, 6 टाइप के क्वेश्चन, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 7। देखिए प्यारे बच्चों 7 क्वेश्चन में ये कहा एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 20% भाग, 30% और शेष भाग, तो 20%, 30% और शेष कितना होगा 50% भाग, कितनी स्पीड से तय करता है 50, 40 और 20, तो 20% तो 50 की स्पीड से, 30% 40 की स्पीड से, और जो 50% भाग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल, तो प्यारे बच्चों जो एवरेज स्पीड होगी हमारी औसत चाल, कुल दूरी 20, 30 और 50, तो कुल दूरी मान लेते हैं 100 किलोमीटर, उसका 20% 20 किलोमीटर, स्पीड 50, प्लस 30% 30 किलोमीटर, स्पीड 40, और 20% 20 किलोमीटर और स्पीड 50, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आ जाएगा 2000/73 किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों क्लियर, तो सभी क्लियर हो गए क्वेश्चन, तो हमारा आंसर 2000/73। वैसे तो प्यारे बच्चों इसके जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 16 to 17 टाइप, 16 से 17 प्रकार की वैरायटियाँ इनमें बनती हैं इस चैप्टर में, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अभी इसमें लगभग 10 वैरायटी हो रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके।